तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इको मूवी की, जो एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है। हालांकि ये 1 महीने पहले ही सिनेमाघरों में लग चुकी थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही नेटफ्लिक्स पर हिंदी में आपको देखने को मिल जाएगी। और मलयालम के लोगों को ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को देखने के बाद ये कहा कि भाई इस मूवी को तो ऑस्कर मिलना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को इस मूवी में ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिला, ज़्यादा उनको ये मूवी पसंद नहीं आई। उनके हिसाब से ये मूवी एवरेज है या एवरेज से भी नीचे है। तो दोस्तों ऐसा क्या है इस मूवी में, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई और कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो वही सारी चीज़ें जानेंगे कि ये जो मूवी है आपके लिए है या फिर नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कुछ नेगेटिव पॉइंट पर। तो नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करूँ तो ये मूवी जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो है और इस मूवी में कोई आपको फाइटिंग सीन या एक्शन वगैरह ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और जो ये मूवी है, इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा जलेबी की तरह घुमाया गया है। जो लोग सिंपल मूवी देखना पसंद करते हैं, जिसकी स्टोरी बिल्कुल सिंपल होती है, तो ये मूवी उन लोगों के लिए भी नहीं है। और जो लोग थोड़ा फास्ट टाइप की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, एक्शन वगैरह देखना पसंद करते हैं, बहुत ब्रूटल सीन या मतलब मार काट ये सब देखना पसंद करते हैं, तो ये मूवी डेफिनेटली उन लोगों के लिए नहीं है। कुछ डायलॉग भी जो है मूवी के वो मेरे को कुछ खास नहीं लगे। ऐसा लगे कि भाई सब जो डायलॉग्स हैं वो बिना बात कहे घुसाए गए। जैसे कि मैंने एक डायलॉग को सुना जिसमें एक आदमी होता है, उसकी वाइफ काफ़ी कम उम्र की होती है, तो दूसरा बंदा उससे पूछता है, जो मेन कैरेक्टर होता है उससे पूछता है कि क्या ये आपकी बेटी है। तो वो कहता है हंसी मजाक में ही, नहीं ये मेरी वाइफ है, लेकिन मैं इसको अपनी बेटी की तरह रखता हूँ। तो ये कहीं से मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा। और इस मूवी में आपको कोई गाने वाने देखने को नहीं मिलने वाले हैं। ये जो मूवी है सस्पेंस और थ्रिलर वाली मूवी है। इसमें सस्पेंस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कूट कर दिखाया गया। मूवी की जो स्टोरी है 3-4 बंदों पर घूमती रहती है। मेन फोकस एक ऐसे बंदे पर रहता है जो डॉग लवर होता है और वो मलेशिया जाकर कुछ डॉग्स को लेकर आता है यहाँ हिंदुस्तान, और साथ ही साथ एक मलेशियन लेडी को भी अपने साथ लाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो जो बंदा होता है वो गायब हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बंदा मर गया और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो मलेशिया से लेडीज को लेके आया है उसी ने इस पर कोई काला जादू कर दिया है, इसकी वजह से वो मर गया या दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मूवी में ट्विस्ट जब आता है, जब एक नेवी ऑफिसर इस केस की छानबीन करता है, तो इस मूवी की जो कहानी है वो 3-4 बंदों पर घूमती रहती है। अब आपको ये बताता हूँ कि इस मूवी में है क्या ऐसा अच्छा जो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब इस मूवी को ऑस्कर देना चाहिए। सबसे पहली चीज तो इस मूवी में यह है कि जो इस मूवी को दिखाने का तरीका है ना वो बहुत ज्यादा अलग है। 3-4 लोगों के थ्रू इस मूवी की स्टोरी बताई जा रही है और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा अलग है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है ना वो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है। लेकिन आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी भी रहेगी कि आगे क्या होने वाला है, मूवी में हो क्या रहा है, अब क्या होगा। ये सारी चीज़ें भी आपके माइंड में चलती रहेंगी। जो विजुअल है, जो दिखाने का तरीका है, जो ग्रीनरी है, पहाड़ी एरिया है, वो सारी चीज़ें आपके मन को भा जाने वाली है। और इस मूवी की जो स्टोरी है, जो आपको शुरू में बिल्कुल जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी लगती हुई नजर आएगी, लेकिन लास्ट में जब क्लाइमैक्स आएगा ना तो जितने भी डाउट्स आपके माइंड में चल रहे होते हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं। मतलब इस मूवी ने ये किया है कि आपको कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं दिया है जहां पर आप बोलो कि भाई इसका मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आया। सारी चीज़ें जो स्टार्टिंग में हो रही हैं वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको लास्ट में खुलती हुई नजर आएंगी। एक चीज़ और आपको थोड़ा सा निराश कर सकती है, हालांकि मलयालम मूवी है तो इसमें आपको कोई बड़े कैरेक्टर नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि वो कैरेक्टर जरूर आपको देखने को मिलेगा जिसको आपने एनिमल मूवी में देखा होगा। बॉबी देओल के साथ में जो रहते हैं वही इस मूवी में लीड रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो तो मर चुके हैं। कहानी दूसरे बंदे के थ्रू बताई जा रही है। और तो दोस्तों इस मूवी को जो IMDb ने रेटिंग दी है वो भी 8.2 की रेटिंग दी है। तो आप इस हिसाब से आइडिया लगा सकते हो कि भाई 8.2 की रेटिंग किसी मूवी को मिली है तो वो किस हिसाब से मूवी हो सकती है। हालांकि ज़रूरी नहीं कि 8.2 की रेटिंग है तो सभी को ये मूवी पसंद आई। जैसे मैंने बोला कि जो लोग मार काट, एक्शन वगैरह, मास सिनेमा देखना चाहते हैं, उनको वो सारी चीज़ें पसंद है, या कोई लव स्टोरी देखना पसंद है, तो उन लोगों के लिए ये मूवी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। मैं बोल रहा हूँ अगर वो मूवी देखने बैठेंगे तो इस मूवी को कहीं ना कहीं वो आधे 1 घंटे में स्किप कर देंगे, हटा देंगे, नहीं देखेंगे। लेकिन जो लोग मिस्ट्री और थ्रिलर ये सारी चीज़ें देखना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली ये मूवी उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और नेटफ्लिक्स पर ये मूवी अभी हिंदी में आ चुकी है, आप इसको हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। हालांकि जो इसकी हिंदी डबिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी की जो लेंथ है वो भी ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है, 2 घंटे के आसपास की मूवी है, तो आप आराम से देख सकते हो। बिल्कुल फ्री माइंड से आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, जब ये मूवी समझ में आएगी, नहीं तो आपके सर के ऊपर से ये मूवी चली जाने वाली है। बाकी अगर रेटिंग की बात करें तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 5 में से 3।
सिर्फ 5 में से 3, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो और भी बेहतर हो सकती थी। क्योंकि जब आप ये मूवी देख रहे होगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी लगने वाली हैं जो और बेहतर हो सकता था। जैसे मेरे को एक चीज़ समझ में आती है कि स्टोरी खट से उसके ऊपर खट 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 ऐसे चल रही है, जिसे हम जंप कट भी कह सकते हैं। उस टाइप का कुछ आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है, और जो कैरेक्टर होते हैं वो इतना इंगेज नहीं हो पाते। अगर हम किसी को देख रहे हैं तो इतना इंगेज नहीं हो पाते, जिस वजह से हमें ये मूवी थोड़ी सी और बोर सी फील होती है। बाकी दोस्तों, अभी तक नहीं देखी आपने मूवी तो 2 घंटे की ही मूवी है, अगर देखकर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी, क्योंकि IMDb ने भी रेटिंग अच्छी दी है। बहुत से लोग बहुत भर के तारीफ भी कर रहे हैं इस मूवी की। बाकी मेरे को, मैं कह सकता हूँ एवरेज मूवी लगी। बाकी आप भी देखकर बता सकते हो भाई आपको कैसी लगी।